दोस्तों, भारत के पड़ोस में बसने वाले देशों में सबसे बड़ी मुसीबत है चीन, जो हमारे देश की सीमाओं के साथ साथ उसके अंदर भी परेशानी खड़ी करता रहता है। दोनों देशों के बीच सीमा पर भिड़ंत के साथ ही फाइनेंस को लेकर भी वॉर जारी रहता है। जहां एक तरफ चीन वन बेल्ट वन रोड के तहत यूरोप तक अपना ट्रेड का जाल फैलाने में लगा हुआ है, इसके साथ वो भारत को घेरने के लिए उसे पड़ोसी देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर कंट्रोल करने की कोशिश में लग गया है, ताकि भारत साउथ एशियाई देशों से अलग होकर अकेला पड़ जाए। लेकिन शायद चीन ने भारत को हल्के में लेने की गलती कर दी है। अब भारत ने चीन का गला घोंटने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे चीन छटपटा गया है और भारत के जाल से बाहर आने की कोशिश में लग गया है। आखिर कौन से कदम उठाए हैं भारत ने? क्या है भारत की स्ट्रैटेजी और चीन के किन पैंतरों को भारत ने काटने की कोशिश की है, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, भारत की स्ट्रैटेजी समझने से पहले थोड़ा चीन के प्लान के बारे में जान लेते हैं जो उसने भारत को घेरने के लिए तैयार किया है। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ सालों से चीन ने भारत के सामने परेशानी खड़ी करने के लिए उसके पड़ोसी देशों को मोहरा बनाया है। फिर चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका या भूटान हो, सभी देशों को चीन ने लोन देकर अपने फेवर में करने की कोशिश की है। इसके पीछे चीन की बहुत सारी प्लानिंग है। पहला ये कि चीन के पास बहुत सारा पैसा है, तो वो इन देशों को कर्ज देकर उनसे ब्याज लेकर कमाई करना चाहता है। उसका सपना है कि दुनिया के छोटे बड़े देश वर्ल्ड बैंक या IMF के पास जाने के बजाय उसके पास लोन लेने के लिए आए। दोस्तों, इन दोनों बैंकों पर पश्चिमी देशों का कंट्रोल है। जब किसी देश को कर्ज चाहिए होता है तो वो इनके पास आते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए इनकी कमाई होती है। साथ ही इन पश्चिमी देशों को उस देश को एक्सप्लॉइट करने का भी मौका मिल जाता है। इनकी यही नीति अब चीन अपनाना चाहता है, लेकिन यहाँ साथ ही उसके निशाने पर भारत भी है। वो उसके पड़ोसी देशों को कर्ज देकर उन पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है, जिससे कि भारत को कमजोर किया जा सके, जिससे उसके कर्जदार देश चीन के खिलाफ कुछ बोल ही ना पाए और भारत अकेला रह जाए। इतना ही नहीं, अगर ये कर्जदार देश चीन को पैसा वापस देने में देरी कर देते हैं या फिर देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो चीन वहां उसकी जगह लेने का हक रखता है, जिसके तहत चीन वहां अपना मिलिट्री बेस या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है। इसका उदाहरण आप श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट से समझ सकते हैं, जहां चीन ने अपना कब्जा जमा लिया है, क्योंकि श्रीलंका चीन का कर्ज वापस देने में असमर्थ हो गया है। ये पोर्ट चीन के पास 99 साल के लिए लीज पर चला गया है। अब चीन ही एक तरह से इस पोर्ट को कंट्रोल करता है। यही बात भारत के लिए खतरा पैदा करती है, क्योंकि चीन को भारत को दूसरी तरफ से घेरने का जरिया हाथ लग गया है। लेकिन यहाँ भारत चीन के प्लान को समझ गया है और उसकी सबक सिखाने के लिए उसके ही प्लान को हथियार बना रहा है। इसके तहत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ चीन के पड़ोसियों को अपने साथ लेने लगा है। अब चीन ने जहाँ जहाँ पैसा लगाया हुआ है, वहाँ भारत ने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे चीन की हरकतों को कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि मालदीव में 60 किलोमीटर लंबा एक पुल बनाया जा रहा है, जो इसकी राजधानी माली को उसके पश्चिमी द्वीपों से जोड़ेगा। बताया जा रहा है कि इस पुल में कुल खर्च $500 मिलियन है, जिसे भारत बनाएगा। इसके साथ ही राजधानी की दूसरी तरफ चीन के द्वारा फंडिंग चीन मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज देखा जा सकता है। दोस्तों, मालदीव के साथ भारत के शुरू से गहरे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में वो चीन से ज्यादा गहरी दोस्ती के बजाय भारत के करीब रहता है। यहाँ भारत के दूसरे पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें तो उसने ये बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया है, लेकिन पिछले ही साल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। ये सब चीन के लोन की वजह से हुआ तो था। इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत ने श्रीलंका को $4 बिलियन से ज्यादा का लोन दिया था। वहीं चीन ने सिर्फ $1.2 बिलियन की मदद की थी, जिससे श्रीलंका चीन के साथ जाने के बजाय भारत के करीब आ गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले श्रीलंका भारत से दूर हो गया था।
इनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, लेकिन अब वो भी चीन की प्लानिंग को जान गया है, इसलिए उसने चीन से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझी है। वहीं अब बांग्लादेश की बात करें तो वो भी कुछ समय पहले चीन की मदद के आगे झुका हुआ था। यहाँ रेल लाइन बिछाने के लिए चीन के लोन पर ही डिपेंडेंट था, लेकिन धीरे धीरे चीन की हरकतें सामने आने और चीन के कर्जदार देशों की हालत देखकर वो सतर्क हो गया है। अब चीन के पास जाने के बजाय भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। भारत बांग्लादेश में उसके कई रेल लाइन प्रोजेक्ट में साथ दे रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में अगर भारत को चीन के घेरे से बाहर निकलना है तो उसे चीन के हर कदम का तोड़ निकालना होगा, और इसके लिए जहां चीन ने इन्वेस्ट किया है वहां भारत को भी इन्वेस्ट करना होगा, और इसके लिए भारत ने $107 बिलियन खर्च करने का प्लान भी बनाया है। दोस्तों, वैसे तो चीन का इन्वेस्टमेंट भारत के आगे काफी बड़ा है। वो अपने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में करीब $800 बिलियन खर्च कर रहा है, जिसमें वो मिडिल ईस्ट और यूरोप के देश तक ले जाएगा। लेकिन यहाँ भारत का फोकस फिलहाल साउथ ईस्ट एशिया है। वहीं साउथ ईस्ट एशिया में चीन बहुत लिमिटेड बजट के साथ खर्च करेगा, जिसके चलते भारत अपने इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सकता है। लेकिन यहाँ ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या भारत अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा? क्या वो चीन को मात दे पाएगा? तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में जानना होगा। दोस्तों, भारत के प्लान में कुछ परेशानियां हैं, जिसमें पहली ये है कि चीन की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से 4 गुना बड़ी है। भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए बहुत समय लगेगा। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या भारत इन प्रोजेक्ट्स पर लगातार फंडिंग कर पाएगा? इसके साथ ही अगर भारत इन प्रोजेक्ट्स पर फंड करता है तो उसे डॉलर में भुगतान करना होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत बहुत सारी चीजों का दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, उसमें भी डॉलर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में भारत को अपने डॉलर एक्सचेंज का मुद्दा भी भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर सारा डॉलर इन प्रोजेक्ट्स पर लगा देंगे तो इंपोर्ट के लाले पड़ सकते हैं, जिससे भारत को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ जिस एक और पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि चीन और भारत दोनों ही एक दूसरे की होड़ में अपने पड़ोसी देशों में पैसा लगा रहे हैं, जिससे इन देशों की एक तरह से लॉटरी लग गई है। वहीं इसी बात का फायदा ये देश उठा सकते हैं। वो उन्हें सस्ती दरों पर लोन देने को मजबूर कर सकता है, और ऐसा नहीं करने पर वो दूसरे देश के साथ जा सकते हैं। यानी कि भारत चीन की लड़ाई का फायदा इन पड़ोसी देशों को हो सकता है। ऐसे में भारत को इन देशों को अपनी तरफ करने के लिए दूसरे प्लान की तरफ भी ध्यान देना होगा, जिससे उसका नुकसान भी ना हो और चीन को मात भी मिल जाए। अगर भारत ने ऐसा नहीं किया तो ये देश दोनों देशों से लोन लेते रहेंगे और अपना फायदा करते रहेंगे। इसके साथ ही ये पड़ोसी देश किसी एक की तरफ जाने के बजाय दोनों तरफ से फायदा उठाएंगे। साथ ही इंटरनेशनल स्टेज पर किसी एक का पक्ष भी नहीं लेंगे और चीन और भारत देखते रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ ऐसा भी नहीं है कि भारत नुकसान में रहेगा। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। बस यहाँ जरूरत है थोड़ा संभल कर चलने की। वैसे तो फिलहाल जो माहौल है वो भारत के पक्ष में ही है, क्योंकि एक तरफ तो चीन की इकोनॉमी गिरती जा रही है, इसके साथ ही उसके इंटरनल फाइनेंशियल इशू भी सामने आने लगे हैं, जिसकी वजह से चीन ने अपने वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट का पैसा कुछ कम कर दिया है। वहीं भारत की बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ कर रही है। इसकी ग्रोथ 6% से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। वहीं चीन की ग्रोथ रेट फिलहाल 4% तक दर्ज की गई है। फिलहाल इस अंतर का असर अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से ज्यादा है। लेकिन आने वाले समय में इसी तरह से चलता रहा तो भारत चीन को मात दे सकता है। इसके साथ ही भारत की प्लानिंग ये भी है जो कामयाब होती नजर आ रही है कि अगर भारत सरकार इन देशों में अपना पैसा नहीं भी लगाती है तो वो अपने देश के बड़े बिजनेसमैन को इनमें इन्वॉल्व कर सकती है। भारत अपने प्राइवेट प्लेयर की मदद से अपने फंडिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। दूसरा पैंतरा है हथियार। दोस्तों, चीन भारत के पड़ोसी देशों को हथियारों की मदद करके उन्हें अपनी तरफ कर रहा है, जिससे ये देश उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं।
और उसके खिलाफ जाना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसा ही अब भारत कर रहा है। पिछले 2 दशकों से भारत अपने हथियारों की ताकत को बढ़ा रहा है और वो कई सारे मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर अपने देश में बना रहे हैं। इससे हम हथियारों पर डिपेंडेंसी को कम करते हुए हथियारों के एक्सपोर्टर्स बन रहे हैं। इससे चीन को मात मिलेगी, लेकिन ये रास्ता फिलहाल थोड़ा लंबा है। लेकिन एक दिन भारत चीन को इस मामले में हरा ही देगा। भारत को अगर चीन को पटखनी देनी है तो इकोनॉमी और हथियार दोनों में उसके बराबर खड़ा होना होगा, तभी चीन हमसे मात खा सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत चीन को हरा पाएगा? क्या भारत 2030 तक चीन के बराबर खड़ा हो पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।